परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ उसके दिए हुए सुंदर जीवन के लिए कि उसने मेरे जीवन को हर एक परिस्थिति में संभाल कर रखा है और अपनी बड़ी दया के अनुसार अपने प्रेम में बनाए रखा। और प्रभु ने सहायता किया है कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी निरंतर उसके प्रेम को ताकते रहने के लिए। और उसके अद्भुत प्रेम को मैं इन दिनों में निरंतर अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। लगातार इन परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रेम को मैं अपने जीवन में देख रही हूँ कि कैसे इन दिनों में प्रभु मेरी अद्भुत रीति से सहायता कर रहा है। और हर चीजों में मैं अपने जीवन में देख रही हूँ कि मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन प्रभु उस प्यार को मेरे जीवन में प्रकट करता और बताता है कि देख बेटा, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे संग संग हूँ, और तुझे मैं किसी बात की घटी नहीं होने दूंगा, तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। और मैं सचमुच इन कठिन समयों में अपनी दृष्टि को सिर्फ प्रभु की तरफ लगाए हुए और उसी के प्यार को मैं इन दिनों में अपने जीवन में महसूस कर रही हूँ। और आज जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रही थी, गलातियों की पुस्तक को मैं पढ़ रही थी, तो उसके चौथे अध्याय और उसके 22वें पद से, जैसे मैं पढ़ूंगी चौथा अध्याय और उसका गलाती 4 और उसका 22 पद से मैं पढ़ना चाह रही हूँ। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जनती, आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब ये वचन मेरे सामने आया, और जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो पढ़ने के लिए तो हम कई बार इस वचन को पढ़ पढ़ के निकलते चले गए हैं। और प्रभु की सहायता से जैसे इस बात को मैं गहन अध्ययन थोड़ा कर रही थी, तो मुझे ये बात पता चली कि 2 वाचा परमेश्वर ने हमको दिया है। जो हाजिरा और सारा, ये 2 स्त्रियां जो है वो 2 वाचा है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है। और एक जो सीने पहाड़ जिससे दास उत्पन्न होते हैं वो हाजिरा है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों को बालकों समेत दासत्व में है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है। सारा के लिए लिखा है कि वो स्वतंत्र है। और जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, तो जैसे ही ये बात पढ़ते पढ़ते जब मैं यहाँ पर पहुंची कि 29 पद में, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। और 30 पद में कहता है कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। और जब मैं इसको मनन करने लगी, तो मैं फिर उत्पत्ति और उसके 21 अध्याय में आई, और यहाँ पर 21 अध्याय उत्पत्ति और उसका 21 का 9 पद। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा,
इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। और जब मैं इस वचन को यहाँ पर पढ़ रही थी तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ पर सारा जो है वो अब्राहम से कह रही है कि हाजिरा और उसके पुत्र को निकाल दे, ये मेरे बच्चे के साथ में यहाँ नहीं रहने पाएंगे। और मैं इस बात को अपने जीवन में सोच रही थी कि सारा के मन में ऐसा क्यों आया कि उसके पुत्र को निकाल दे, दासी को भी निकाल दे और उसके पुत्र को भी निकाल दे। और तब ये बात आत्मा में प्रभु ने मेरे जीवन में इस बात को प्रकट किया कि ये दो बातें, जैसे दासी और स्वतंत्र स्त्री, आज हमारे पास भी दो जीवन है, एक शरीर का जीवन है और एक आत्मा का जीवन है। शरीर का जीवन जब हम माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, वो शरीर का जीवन है जो बड़ा है। हाजिरा जो इस्माइल को उत्पन्न करी, वो इसहाक के आने से पहले हाजिरा के द्वारा इस्माइल उत्पन्न हुआ। वैसे ही संसार में शरीर से जब हम जन्मे, माता पिता के द्वारा हम शरीर से जन्मे, और हमारा शरीर का जीवन जो है वो बड़ा है। परंतु प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया कि मैं इस वर्ष आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, वो प्रतिज्ञा की संतान कहलाएगा। और तब इसहाक जो रहता है वो इस्माइल के 13 साल के बाद में उत्पन्न होता है। वो छोटा होता है, और जब वो छोटा रहता है तो यहाँ पर 9 पद में वही कह रहा है कि हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम के पुत्र से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा, वो सताता था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता है। वैसा ही अब भी होता है, अब भी होता है। जब हम शरीर में जीवन जी रहे थे, हम एक लंबे समय से इस जीवन को संसार की रीति से जीते चले आ रहे हैं, शरीर की रीति से चले आ रहे हैं जीते हुए। परंतु जैसे ही हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, जो आत्मा से जन्मा, और वैसे ही हमारे जीवन में भी आत्मा का जन्म, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा अपने पापों को मान लेना और प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करना, तब हमारा आत्मा का जन्म होता है। ये वो दो वाचा है, हमारे जीवन के लिए भी ये दो वाचा है, एक शरीर का जीवन है और एक आत्मा का जीवन। तो शरीर का जो जीवन है वो मानो हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल के समान है, जो अरब का सीना पहाड़ है, और लिखा है आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, और वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। तो शरीर जो है वो दासत्व में है, हम पाप के दासत्व में। मनुष्य का जो जीवन है, शरीर जो जीवन है, शारीरिक जीवन जो है वो दासत्व में है, शैतान के हाथों में बिका हुआ है, दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ, सारा संसार दुष्ट के हाथों में पड़ा हुआ है। तो शरीर जो है वो दुष्ट के हाथों में बिका हुआ है, हम पाप के दास हैं। और पाप के दासत्व में रहते हुए जब हम अपने आत्मा के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं और जब हम आत्मा में जन्म लेते हैं, तो वो आत्मा का जो जीवन है वो इसहाक, जो प्रतिज्ञा की संतान है। और यहाँ पर इसलिए उत्पत्ति में ही इस बात को परमेश्वर ने इस बात को भेद के रूप में रखा हुआ है कि दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे बोल रहा। अब्राहम को बात बुरी लगी, बोलता है हम शरीर के जीवन को जब जीते हैं तो हमको शरीर बहुत अच्छा लगता है, हम शरीर में
बहुत सी चीजों को अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, हमको इसको निकालना बहुत बुरा लगता है। अब्राहम को ये बात बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने कहा अब्राहम से कि अब्राहम, अभी तुझको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या चीज को निकालने के लिए बोला। और इस्माइल और हाजिरा को निकालना मतलब हमारे संसारिक शारीरिक जीवन को निकालना, हमको खत्म करना, उसको प्रतिज्ञा के जीवन के सामने हमारे संसार के जीवन को निकालना है। जब हम अपने जीवन में, संसार के जीवन में यदि हम चलते रहते हैं तो हम आत्मा के जीवन में हारते रहेंगे, आत्मा के जीवन में हारते रहेंगे। परंतु जब हम शरीर के जीवन को अपने अंदर से अलग करके, हमारे अंदर ये बात परमेश्वर की इच्छा में हो के हमको समझना है कि हमको शरीर से अलग होके आत्मा में अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि रोमी 8 और उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगी, उसमें लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब हमको देखना है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। हम शरीर की बातों में मन लगाए हुए हैं या फिर हमारा मन आत्मा की बातों पर मन लगा हुआ है। यदि शरीर पर मन लगा हुआ है तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगा है तो जीवन और शांति है। यदि हम शरीर पर मन लगाए हैं तो हम, साफ यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर से बैर रखना है। हम कई बातों में अभी भी शरीर की रीति से जीवन को देखते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वहां उत्पत्ति के उस 21 अध्याय में परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कि तू उसको निकाल दे, वो दासत्व में। और हमको शरीर के दासत्व में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है, हमको उस दासत्व से निकालने के लिए वो इस जगत में आया था, अपना प्राण निछावर किया था। तो क्या हम शरीर के जीवन से निकलकर प्रतिदिन प्रतिदिन हम क्या शरीर के जीवन से निकल के आत्मा के जीवन में मन लगा रहे हैं? जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसता है और परमेश्वर की इच्छा में हम चल रहे हैं तो हम शरीर के जीवन को घटाते चले जाएंगे। जैसे पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। तो हमारे जीवन में भी यदि हम आत्मा के जीवन को लेके चल रहे हैं तो हमको शरीर की दशा से नहीं परंतु आत्मा की दशा में अपने जीवन को जीना है। और ये बात हमको अपने जीवन में ध्यान होना है कि यदि मसीह का आत्मा नहीं है तो हम उसके जन नहीं है, और मसीह का आत्मा होगा तो मसीह का स्वभाव, मसीह का गुण, मसीह के काम, मसीह का चाल चलन, मसीह की बातें, उसमें हमारा ध्यान, उसमें हमारा मन लगा रहेगा। आज जब मैं पढ़ रही थी तो प्रभु ने इन बातों से मेरी सहायता किया, और प्रभु ने उत्पत्ति में इस बात को कैसे उस समय सारा और हाजिरा के बीच में ये वाचा को परमेश्वर ने जो प्रकट किया, जब मैं पढ़ रही थी तो ये वचन मेरे सामने आया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम इन बातों से और मुझे सीखने का अवसर मिला कि हमको सचमुच में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सुहागिन की संतान, त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। आज संसार में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत कम है, परंतु त्यागी हुई की संतान मतलब पूरा संसार जो है वो त्यागी हुई स्त्री की संतान के रूप में आज लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, उसके उद्धार से वंचित हैं, शरीर के जीवन को जानते हैं, इस्माइली जीवन जी रहे हैं, शरीर का जीवन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमको आत्मा का जीवन दिया है, उसने हमको प्रतिज्ञा का जीवन दिया है, उसने हमको मिरास दिया है,
और मसीह का आत्मा हमारे अंदर बसने के लिए दिया है। तो वो वाचा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हम स्वतंत्र स्त्री की संतान। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए जो आज मुझे प्रभु ने सिखाया। प्रभु का धन्यवाद।